लक्ष्मण जी के मरने की खबर सुनते ही आखिर जोर जोर से क्यों हंसने लगी थी उर्मिला। उर्मिला जी के हंसने का आखिर क्या था रहस्य, आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम का 14 वर्षों का वनवास हुआ था। उनकी पत्नी माता सीता ने साथ वनवास जाने के लिए स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला कैसे श्री राम से दूर हो सकते थे। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद वो अपने पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे और मन में सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, पर उर्मिला से मैं क्या आज्ञा लूंगा, मैं कैसे समझाऊंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने पत्नी के कच्छ की ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला जी आरती के थाली लेकर बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, आप व्यर्थ ही मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनसे कुछ कहने से पहले ही सब संकोच दूर हो गया। स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला जी ने कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसे मन की बात को जानकर उसे संकोच से उसे बाहर निकाल दे। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर गई और उन्होंने उर्मिला को अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ वहां पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरे नाथ के सांसों को कभी भी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी वहां से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्विनी की तरह कठोर तप करती रही और वो कठोर तप नींद थी। अब आप बोलेंगे यह कैसे संभव है। दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम माँ सीता की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास में 14 वर्षों तक उसे नींद न आए, ताकि वो दोपहर रात हर समय अपने भ्राता और अपने माता का सेवा कर सके और उन्हें बुरे खतरों से बचा सके। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी। लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी चाहने वालों को 14 वर्षों तक सोना होगा। कहते हैं ये कार्यभार स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने संभाला। 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। इन्हीं के बदौलत कभी भी लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। उर्मिला ने जहाँ एक तरफ दीपक का लौ जलाई रखी थी, वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती रही। जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, तब मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस वक्त उर्मिला राज्य भवन में जग गई थी। वो कथा तो आप सब जानते ही होंगे। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे, उसी बीच में उन्होंने अयोध्या के ऊपर से गुजरना पड़ा। भरत जी ने राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया था और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया तो होश आने पर हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई, किस तरह रावण पुत्र मेघनाथ ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया। इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित थे, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला अपनी नींद से उठ खड़ी हुई। जब यह बात माता कौशल्या और सुमित्रा सुनी, हनुमान जी के पास आकर माता कौशल्या ने बोली, हे हनुमान, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे। यह बात जब माँ सुमित्रा ने सुनी तो कहा, हनुमान, राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माता का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू छलक रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए।
और सोचने लगे, आखिर ये स्त्री क्यों इतना शांत और प्रसन्न खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं तो वो खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। तब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रशंसा का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी, मुझे भला किस बात का चिंता? मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं तब तक मेरे पति के प्राण भी नहीं हरेगा। और वो हंसते हंसते वहां से चली गई। इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी के पर्वत लेकर वापस लंका पहुँचे। जब लक्ष्मण जी का प्राण वापस आया उसके बाद अपने आप ही उर्मिला जी राजभवन में सो गईं, क्योंकि यह वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। रावण वध के बाद वापस भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी आए, साथ ही अयोध्या आ गए। इस तरह उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। दोस्तों, अगर आप उर्मिला जी के पत्नी धर्म से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।